तो जैसे हमने पहले पार्ट के अंदर बात की थी म्यूजिक के बारे में कि म्यूजिक है क्या, म्यूजिक किस तरह से इंसान की केमिस्ट्री को, इंसान की फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, हमने ये सारी चीजें देखी थी। आज हम बात करेंगे कि म्यूजिक की इस्लामिक पोजीशनिंग क्या है और पर्टिकुलरली इस्लाम के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी मकातिब्स हैं, वो क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या पोजीशनिंग है उनकी म्यूजिक के हवाले से। तो सबसे पहले अब वो कैटेगरी के लोग आएंगे जो कुरान से हर चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुरान में कहीं भी डिक्लेयर्ड नहीं है, कुरान में कहीं भी डायरेक्टली इस म्यूजिक को हराम करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और यही स्टांस गांधीइज्म का भी है। गांधी साहब और उनके स्टूडेंट्स भी इसी स्टांस के ऊपर हैं कि खाने पीने और उसके अलावा कुछ चीज़ों के मौसीकी और इस तरह की चीज़ें हराम नहीं है, क्योंकि कुरान में डिक्लेयर्ड नहीं है तो हराम नहीं है। गांधी साहब से इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, बट वो उसका काउंटर इसी तरीके से करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने गिन दी है वो चीज़ें। फरमाते हैं मैंने बदकारी को हराम किया है, मैंने हक तलफी को हराम किया है, मैंने लोगों की जान, माल और इज्जत के खिलाफ किसी इक़दाम को हराम किया है, मैंने शिर्क को हराम किया है, मैंने अपनी तरफ से किसी चीज़ को हराम करार देने को हराम। तो इस वजह से इन 5 चीज़ों के सिवा कोई चीज़ हराम नहीं। तो कुरान ने जब एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को मेंशन नहीं किया तो एक सवाल आता है कि अरब का जो उस वक्त का दौर था वो बहुत ज़्यादा शेर व शायरी का दौर था, अदब का दौर था और फसाहो बलागत वाला दौर था, क्योंकि जो अरब के जितने भी लोग हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर के उसको बड़ा अच्छा समझते थे, उसको उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो अगर ये चीज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक होती तो क्या कुरान में इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था, जिस तरह सुअर के गोश्त को और साथ ही साथ शराब को बिल्कुल एक्सप्लिसिटली उसको हराम करार दिया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन काउंटर किया जाता है। याद रहे हम इस वीडियो में डिफरेंट ओपिनियंस की बात करेंगे कि इस्लाम के अंदर डिफरेंट ओपिनियंस क्या रखे जाते हैं म्यूजिक के हवाले से, साज के हवाले से, गाने के हवाले से, और हम इसका टेक अवेज लेंगे और इसको हम न्यूट्रल तरीके से एक अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं उन कैटेगरीज की, उन ओपिनियंस की, उन मकातिब्स की, उन अहादीस की कि जिनकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने और साथ ही साथ मकातिब ने और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने ओपिनियन फॉर्म करके रखे हुए हैं। अब शाफी और मालिकी जो मकातिब हैं इनका ओपिनियन मिलता जुलता है। इनके ओपिनियन के मुताबिक अगर म्यूजिक आपकी शहवत को नहीं भड़काता और आपको फहाशी के करीब नहीं करता, आपको अल्लाह से दूर नहीं करता, तो म्यूजिक हलाल है, म्यूजिक हराम नहीं है, म्यूजिक में लिबर्टी आपको मिल जाती है, बट सम कंडीशंस, और वो कंडीशंस यही हैं। और जिन अहादीस की बेस के ऊपर शाफी और मालिकी स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है वो फॉर्म्ड है, तो उनमें नंबर 1 हदीस है सुनन नसाई की 3369, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि एक हलाल और हराम निकाह में गाने का फ़र्क है, यानी ऐलान का फ़र्क है जो कि डफ के ज़रिए से किया जाता है। और इसी तरह सही बुखारी की 952 और 987 नंबर हदीस में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 लड़कियों को डांट देते हैं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बैठकर वो 2 लड़कियां गा रही होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को रोका और कहा कि हर कौम की एक ईद होती है, आज हमारी ईद है। उसके बाद बुखारी की 5162 नंबर हदीस है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुमने गाने वाली क्यों नहीं भेजी किसी एक निकाह के मौके के ऊपर। इन सारी अहादीस को जब हम कंबाइन करते हैं और इनका कंक्लूजन निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था और एक ऐसा वाहिद इंस्ट्रूमेंट था जो इन अहादीस के अंदर रिपीटेडली आया। और साथ ही साथ अगर आप इन अहादीस के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो इन अहादीस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, किसी खुशी के मौके से रिलेटेड है, यानी ईद के मौका के ऊपर, फिर शादी के मौके के ऊपर और इसी तरह किसी सेलिब्रेशन के मौके के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने के लिए किसी किस्म का रोकना मुनासिब नहीं समझा और आपने किसी किस्म की ममानियत नहीं बताई। यहाँ पर इन अहादीस की बेस के ऊपर ये तो पता चलता है और स्कॉलर्स भी यही ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि म्यूजिक फी नफ्सी हराम नहीं है, म्यूजिक इनहेरेंटली हराम नहीं है, बट उस कंडीशंस के साथ। और वो कंडीशंस यही होती हैं कि आपकी शहवत को म्यूजिक ना भड़काए, आपको फहाशी के करीब ना करे और आपको अल्लाह की याद से दूर ना करे। अब दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है, उन स्कॉलर्स की आती है कि जो म्यूजिक को हलाल बिल्कुल नहीं समझते, वो म्यूजिक को हराम समझते हैं। और इसी तरह 5590 बुखारी की हदीस है जिसमें अबू मालिक अल अशरी से ये रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि मेरी कौम में कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे कि जो रेशम पहनने को, शराब पीने को और साथ साथ गाने बजाने को हलाल समझ बैठेंगे। तो इस हदीस के चलते हुए स्कॉलर्स ये फॉर्म करते हैं ओपिनियन कि म्यूजिक हलाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये सारी चीजें हलाल नहीं हो सकती। और उसके बाद एक रेफरेंस वो सूरह लुकमान से भी लेते हैं, सूरह लुकमान की 6 नंबर आयत से कि जिसके अंदर वमई यस्तरी लहवल हदीस, कि जो लहवल हदीस का लफ्ज आया यानी कि बितुकी बातें, यानी कि बैक बाइटिंग,
यानी कि अच्छी बातें नहीं, ऐसी बातें कि जो आपको भटका दें, गफलत में डालने वाली बातें। तो वो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में भी ये समझ लेते हैं कि आजकल का जो म्यूज़िक है, जिसके अंदर बेतुकी शायरी हो रही होती है और बेतुकी बातें कर रहे होते हैं लोग और शिरकिया बातें होती हैं, तो वो म्यूज़िक की कैटेगरी में ही आती हैं और म्यूज़िक इसलिए बिल्कुल हराम है। म्यूज़िक को हमें अपनाना नहीं चाहिए, म्यूज़िक को हम पसंद नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है जो समझते हैं कि म्यूज़िक में हर किस्म का साज अलाउड है, म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल भी किसी तरीके से इस्लाम मना नहीं करता। अब उनमें वो कौन से लोग हैं? वो बेसिकली सूफीज़म के लोग हैं, वो सूफी स्कॉलर्स हैं जो कि म्यूज़िक को प्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, म्यूज़िक को डिवोशन के लिए, मेडिटेशन के लिए और प्यार बांटने के लिए और साथ ही साथ ह्यूमिलिटी के लिए और खुदा से मोहब्बत और लोगों से मोहब्बत को आम करने के लिए म्यूज़िक को यूज़ करते हैं। ये लोग म्यूज़िक को यूज़ करके लोगों को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह आप लोगों ने बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स के नाम भी सुने होंगे, जिसके अंदर अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा फिगर जिसका नाम इमाम अल गज़ाली है। ये वो फिगर्स हैं जो म्यूज़िक के बिल्कुल हामी हैं सूफीज़म के अंदर। और इसी तरह फिर आपको कवालियाँ, आपको नशीद, आपको कसीदे और डिफरेंट किस्म के जो कलाम होते हैं ये आपको सुनने को मिलते हैं। और इसके अंदर इस ही बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुलूफ कर जाते हैं लोग, ऑब्सेस हो जाते हैं। अब निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का जो आपस में ताल्लुक था, वो है तो वो शागिर्द थे, लेकिन उनका ताल्लुक जो है वो बड़ा ही ओड किस्म का लगता है कि वो मोहब्बत में गीत लिख रहे हैं अपने उस्ताद के लिए, उस्ताद उनका नाराज़ हो गया है और इस तरह वो आपको डिफरेंट गाने भी, कलाम भी सुनने को मिलेंगे। गाने और कलाम, आप इसके लिए क्या लफ्ज़ ठीक रहता है आप बेहतर जानते हैं कि सकल बन, उसके साथ साथ छाप तिलक, इस तरह के गाने आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो ये उसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। और फिर ये लोग कब्रों पे जाके कवालियाँ सुनते हैं, ये लोग कब्रों पर सजदा करते हैं और प्राइमरीली शिर्क कर रहे होते हैं। और नाम इन्होंने, लेबल इन्होंने सूफीज़म का लगाया होता है कि हम म्यूज़िक के थ्रू अपनी प्योरिटी कर रहे हैं, अल्लाह के करीब पहुँच रहे हैं। और इमाम अल गज़ाली की किताब इह्या उलूम, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि म्यूज़िक जो है वो इंसान के जिस्म पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इंसान को बदल कर रख देता है। तो हम क्यों नहीं म्यूज़िक को यूज़ कर सकते इंसान को अल्लाह ताला के करीब करने के लिए? तो अब आपने ये सारा पॉइंट समझ लिया और ये भी समझ लिया कि अल्लाह ताला को करीब करने के लिए जो इंटेंशन लेकर चले थे वो कहाँ पर एंड हुई है जाके, और हम वो सारी चीज़ें आप आजकल देख ही रहे होते हैं। अब हम इन सब 3 पॉइंट्स का, इन ओपिनियंस का इस्लाम के अंदर जो है, अब हम इसका टेक अवे ले लेते हैं, छोटा सा कंक्लूजन ले लेते हैं। कंक्लूजन ये है इसका कि म्यूज़िक कुछ एक सरका कहता है, एक हल्का यहाँ पर ये कहता है कि म्यूज़िक हलाल है बट विद सम कंडीशंस, और वो कंडीशंस वही हैं कि फहाशी ना हो उसके अंदर आपको आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को उभारने के लिए उसके अंदर कोई भी इस तरह की एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और वो साथ ही साथ आपको अल्लाह ताला की याद से भटकाए। दूसरा ये है कि म्यूज़िक हलाल है, म्यूज़िक बिल्कुल ओके है, वो सूफीज़म वाले हैं, वो कहते हैं कि म्यूज़िक बिल्कुल ठीक है, म्यूज़िक अल्लाह के करीब करता है हमें। तीसरी वो कैटेगरी है जो म्यूज़िक को बिल्कुल भी हलाल नहीं समझते, उसको हराम समझते हैं और साथ ही साथ वो कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ते और वो उन अहादीस का सहारा लेते हैं। बट मेरे यहाँ ज़हन में एक सवाल आता है कि म्यूज़िक अगर इतना ही बुरा है और म्यूज़िक हराम ही है, तो फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना प्यारा तोहफ़ा क्यों दिया, इतनी करैक्टरिस्टिक्स जो उनको दी थी कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली थी कि उनकी आवाज़ से लोहा तक पिघल जाता था और चरिंद परिंद उनके साथ अल्लाह की हम्द बयान करना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पर मसला आवाज़ से है, साज से है, किस चीज़ से है? अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन के ऊपर है। मसला है इंसान को भटकने का, मसला है इंसान को गफलत में जाने का, इंसान को गुनाह की तरफ जाने का, कि अगर वो उस तरह की शायरी सुनता है, उस तरह का रिदम सुनता है, इस तरह की मौसीकी सुनता है, इस तरह के लिरिक्स को सुनता है, मेलोडीज को सुनता है, जिससे प्रोबेबली उसकी ज़ात को इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर तो वो हराम बिल्कुल है, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। मगर जिस तरह हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एग्जांपल देखते हैं तो फिर थोड़ी सी ताज्जुब भी होती है कि यार वो किस टाइप का आवाज़ हुआ करती थी और किस टाइप का म्यूज़िक हुआ करता था कि जो अल्लाह ताला ने खुद उनको गिफ्ट दिया था। अब यहाँ पर कुछ लोग काउंटर करने आ जाएंगे कि अगर म्यूज़िक प्रॉपरली ही हराम है तो फिर जो हम डेली का साउंड सुनते हैं, हम जो रिंगटोन सुनते हैं, हम जो नेचर का साउंड सुनते हैं, हम जो एम्बुलेंस के सायरन का साउंड सुनते हैं और हम जो कॉल के रिंगटोन सुनते हैं, तो वो भी फिर हराम हुई। हम तो सारा ही हराम कर रहे हैं, फिर तो हम कान में जो है ना वो एयर लूप्स लगा लेते हैं, हम तो फिर हर चीज़ ही हराम सुन रहे हैं। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या आप रिंगटोन सारा दिन ही सुनते रहते हैं? नहीं। क्या आप एम्बुलेंस का जो सायरन है वो सारा दिन ही सुनते रहते हैं? नहीं। और क्या एम्बुलेंस का सायरन सुन के या नेचर का कोई ऐसा साउंड सुनकर आप सेक्सुअली अराउज हुए हैं कभी? अगर हुए हैं तो ज़रूर बताइए। और ये जो रिंगटोन और इस तरह के जो साउंड्स की आप बात कर रहे हैं, ये प्रोवोकेटिव नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूज़ करने का टूल है। आपको ये बात समझनी होगी कि म्यूज़िक न्यूट्रल है। म्यूज़िक जो है वो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं।
जैसे कि एक छुरी है, छुरी आपको बहुत फ़ायदा भी दे सकती है, आपका नुकसान भी कर सकती है। मोबाइल आपको फ़ायदा भी दे सकता है, आपका नुकसान भी कर सकता है। आपका यूजेज डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, जिनको हम मॉडर्न पॉप आर्टिस्ट कहते हैं, जैज़ आर्टिस्ट कहते हैं, ठीक है, रैपर कहते हैं, जैसे कि फारिश शफ़ी, तलहा अंजुम और इस तरह के दीगर जो बरसाती मेंढकों की तरह वो निकल आते हैं हर गली से, हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से। तो अगर आप उनका म्यूज़िक पसंद करते हैं, के अंदर फहाशी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है, गालियाँ बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती हैं और साथ ही साथ वो उसका कोई सेंस ही नहीं है, वो लाहौल हदीस की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको तो वैसा म्यूज़िक पसंद है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में कि आप क्या अच्छी चीज़ पसंद कर रहे हैं या बुरी चीज़ पसंद कर रहे हैं और उसकी क्या वैलिडेशन है। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कहता क्या है। इस्लाम उस चीज़ को पाबंदी में लेके आता है, उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है जो आपकी मॉरल करप्शन का बायस बनती है, ठीक है। तो अगर हम इस सारे की सारी पिछली वीडियो को और इस वीडियो को कंबाइन करें तो हमें पता चलता है कि यार मॉरल करप्शन तो हो रही है। क्योंकि अगर इस तरह का म्यूज़िक आप सुनना पसंद कर रहे हैं जिसके अंदर शिरकिया बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अराउज भी करा रही है और उसका कोई सेंस नहीं बन रहा और वो अजीब चीज़ है, तो फिर तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी न किसी वजह से आपको वो रूलिंग माननी पड़ेगी कुरान की, आपको थोड़ा बहुत नज़र षानी करनी पड़ेगी अपने फैसलों पर।